갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지। तो आप सोच रहे होंगे कि हम किसी गलत वीडियो पर तो नहीं आ गए गलती से। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अभी हम चलते हैं और समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के उस टॉपिक को जिसका नाम आपने थंबनेल में देखा है। 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy। एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे एक थियरम को और वह थियरम रहेगी साइक्लिक ग्रुप से संबंधित यानी चक्रीय समूह। पहली थियरम है, यदि किसी चक्रीय समूह G का जनक A है तो सिद्ध ये करना होता है कि जो अवयव A है ना उसका इन्वर्स यानी A इन्वर्स भी उसी G का जनक होता है। यानी कोई अवयव A जिस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा उस अवयव A का इन्वर्स यानी प्रतिलोम भी उसी साइक्लिक ग्रुप का जनक होगा। इस थ्योरम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप कैसे कहते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो पड़ा है, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप, या फिर आई बटन में अभी वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो देख लीजिए। संक्षिप्त परिभाषा में आपको बता दूं, कोई ग्रुप जिसमें एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसके कारण ग्रुप के सभी अवयवों को जनरेट कर सकें। यानी एक जनरेटर होता है जिस ग्रुप में, उस ग्रुप को ही हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप में आप शब्द साइकिल से क्या समझते हैं? देखिए, साइकिल शब्द का मतलब ये है कि कोई ग्रुप है उसमें कोई एक एलिमेंट है जिसकी डिफरेंट पावर्स लगाएंगे और वो एक साइकिल के द्वारा सारे एलिमेंट्स उसी में क्लोज करेगा वापस। यानी एलिमेंट की कोई एक एलिमेंट ले लें उसकी, और उस एलिमेंट के द्वारा यदि उसकी डिफरेंट पावर्स लगा करके, अलग अलग घातें लगा करके उस एलिमेंट के द्वारा सारे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप के हैं उन सबको प्रदर्शित किया जा सके तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? उस एलिमेंट को हम जनरेटर कहेंगे, क्योंकि वह एक एलिमेंट ही काफ़ी हैं प्रदर्शित करने के लिए उस पूरे साइक्लिक ग्रुप को। और हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप को जिस जनक के द्वारा सारे एलिमेंट्स जनरेट किए जाते हैं केवल उस एलिमेंट के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, या फिर इसे इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है। और ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया है, यानी साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा, और वहाँ हमने 3 महत्वपूर्ण शानदार उदाहरणों के साथ समझा था। उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आई बटन से चेक कीजिए। अब देखिए, ये अवयव जो ए हैं इस साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर हैं, और साइक्लिक ग्रुप G का जो अवयव जनरेटर होता है उस अवयव की हम अलग अलग पावर्स लगा के उस साइक्लिक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक ग्रुप G में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं उस अवयव के द्वारा जो कि उस साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर होता है। अब हम मान लें कि कोई a की पावर m कोई एक अवयव है इस साइक्लिक ग्रुप G का, ठीक है। मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं, आप a की पावर कुछ n भी मान लीजिए। हम चूंकि a की पावर m मान रहे हैं तो हमें ठेठ तक a की पावर m ही लेना है, ठीक है। तो a की पावर m इस साइक्लिक ग्रुप G का अवयव है। अब देखिए, a की पावर m इस साइक्लिक ग्रुप G का अवयव जो है इससे हमने इस जनरेटर के द्वारा ही जनरेट किया है, ठीक है। a की पावर मान लो कुछ m पावर लगाने पर एक एलिमेंट बनेगा जो कि इस साइक्लिक ग्रुप G में है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि a की पावर m वाला ये एलिमेंट इसके इन्वर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम यदि ये सिद्ध कर दें कि कोई एक अवयव जो कि इस जनरेटर के द्वारा जनरेट किया गया है उस अवयव को इस a के इन्वर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसके द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं, यही सिद्ध करना है ना। यानी a की पावर m जो कि इस ग्रुप साइक्लिक ग्रुप G का अवयव है उससे कुल मिला के बात यह है कि उसके इन्वर्स के द्वारा जनरेट करके बताना है, ठीक है। अभी हम इसको एक उदाहरण की सहायता से भी समझेंगे जो कि हम जनरली साइक्लिक ग्रुप के रूप में एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। तो ये उदाहरण क्या होगा,
इसको हम अभी जानेंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनवर्स के रूप में। तो ए की पावर एम इसी जनरेटर के द्वारा जनरेट किया गया एलिमेंट है, और एम कोई भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है। क्योंकि जनरेटर की डिफरेंट डिफरेंट पावर लगा सकते हैं और सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो पावर्स होने चाहिए इंटीजर्स, यानी पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखिए हम ए की पावर एम को इसके इनवर्स के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए की पावर एम है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स की पावर माइनस एम। अब आप जब इनवर्स का और माइनस एम का जब वापस गुणा करेंगे तो ये ए की पावर एम के बराबर आ जाएगा, यानी ए की पावर एम को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, यानी ए की पावर एम लिखो या ए इनवर्स की पावर माइनस एम लिखो, दोनों एक ही बात है। और ये एम और माइनस एम दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसलिए ये दोनों ही जेड से संबंधित है। यानी कि ए की पावर एम एलिमेंट जो कि हमने इस जनरेटर ए की पावर एम लगा करके जनरेट किया था, इसी ए की पावर एम वाले एलिमेंट को इस ए के इनवर्स यानी ए इनवर्स की पावर माइनस एम लगा करके भी जनरेट कर सकते हैं। आप ए इनवर्स की पावर माइनस एम करें तो भी तो वो ए की पावर एम ही तो है। आप करके देख सकते हैं, इनवर्स और माइनस एम का गुणा करेंगे तो वापस ए की पावर एम हो जाएगा। अब क्या वास्तव में इसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं इस ए इनवर्स के द्वारा या उस जनरेटर के द्वारा जो कि उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है उसके इनवर्स के द्वारा। तो अब हम करके देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से। देखिए ये आपके सामने एक साइक्लिक ग्रुप है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसको विस्तृत समझने के लिए हमने आपको वीडियो बता दिया है साइक्लिक ग्रुप वाला, उसमें हमने इसको विस्तृत समझा है। अब यहां पर आप देख लीजिए आयोटा और माइनस आयोटा दो इसके जनरेटर हैं। देखिए ये एक साइक्लिक ग्रुप जो जी है, इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें आयोटा और माइनस आयोटा ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी अलग अलग घातें लगा करके 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। देखिए इस 4 अवयव वाले साइक्लिक ग्रुप के आयोटा और माइनस आयोटा दो जनरेटर्स हैं, तो इससे तो इन सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर ही सकते हैं। अब हमें पता करना है इन दोनों जनरेटर्स के प्रतिलोमी अवयव जो होंगे, इनवर्स एलिमेंट्स जो होंगे, क्या इन जनरेटर्स के आयोटा और माइनस आयोटा के इनवर्स एलिमेंट्स जो होंगे, क्या उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लगा करके इन सभी अवयवों को जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं। तो आयोटा और माइनस आयोटा में हम केवल आयोटा को लेके समझ रहे हैं, माइनस आयोटा को आप स्वयं लेके समझिएगा, ठीक है। तो आयोटा का जो प्रतिलोमी अवयव होता है वो होता है आयोटा इनवर्स, यानी कि 1 आयोटा। अब देखिए हमें कैसा पता लगा कि आयोटा का प्रतिलोमी अवयव 1 आयोटा है। चूंकि हमें पता है ये जो साइक्लिक ग्रुप है वो गुणा के लिए साइक्लिक ग्रुप होता है, गुणा ऑपरेशन यानी गुणा बाइनरी ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक साइक्लिक ग्रुप होता है। और कोई भी एलिमेंट के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जिसको हम गुणा करेंगे और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है उसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव। चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन गुणा है इसलिए गुणा का ही तत्समक अवयव होना चाहिए। तो गुणा का तत्समक अवयव हमें पता है एक होता है, एक को किसी भी के साथ ऑपरेट करें वो सेम रिजल्ट देगा, रिजल्ट को बदलेगा नहीं, तत्सम रखेगा, इसलिए गुणा के लिए तत्समक अवयव एक है। तो इस आयोटा का 1 आयोटा के साथ गुणा करने पर एक आता है, ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। अब ए के स्थान पे आयोटा है और ए इनवर्स के स्थान पे आयोटा इनवर्स या 1 आयोटा लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेशन गुणा है इसलिए 1 होगा। तो आयोटा के साथ 1 आयोटा लिखने पर एक आता है, इसलिए आयोटा का इनवर्स 1 आयोटा हुआ। अब हमें ये देखना है कि इस आयोटा की अलग अलग पावर्स लगाने पर सारे एलिमेंट्स बनते हैं, तो क्या 1 आयोटा की भी अलग अलग पावर्स लगाने पर इन सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। आयोटा की सारी पावर्स लगा करके जनरेट कर सकते हैं, इसलिए आयोटा इस ग्रुप जी का जनरेटर है। जिस तरह से ए हमने जो ग्रुप जी माना है उसका जनरेटर है, हम एक उदाहरण लेके समझ रहे हैं। तो आयोटा इसका जनरेटर है, इसलिए आयोटा की पावर 1 लगाने पर आयोटा आया जो कि ये पड़ा। आयोटा की पावर 2 लगाने पर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा का मान होता है √-1। √-1 का जब स्क्वायर किया जाता है तो -1 आएगा, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर में -1 आ रहा है। आयोटा से तो ये आ रहा है -1, ये पड़ा। अब इसी तरह से आयोटा का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -आयोटा।
और आयोटा की घात 4 करेंगे तो वापस आ जाएगा 1, ये जो पड़ा है यहाँ पे। तो इसको आयोटा की पावर 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, यानी आयोटा इनवर्स की पावर -1, आयोटा इनवर्स की पावर इनवर्स। तब इनवर्स की पावर इनवर्स करने पर वापस आयोटा ही आएगा ना। तो 1 अपॉन आयोटा की क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि ये आयोटा जनरेट हो जाए, और पावर चढ़ाने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी a की पावर m लगाने पर एलिमेंट जो बनता है, इसी a की पावर m को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इस आयोटा की पावर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन आयोटा की पावर -1, 1 अपॉन आयोटा लिखा यानी आयोटा इनवर्स हो गया, और इनवर्स की पावर वापस इनवर्स हो रही है, वापस आयोटा ही आना है। तो 1 अपॉन आयोटा यानी आयोटा की घात -1 की घात -1, यानी ये हो गया आयोटा की घात -1 की घात -1 बराबर आयोटा। यानी ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है केवल, बस आयोटा की पावर 1 लिखो या 1 अपॉन आयोटा की पावर -1 लिखो, आना तो आयोटा ही है। तो इसलिए आयोटा इनवर्स की कुछ न कुछ घात डाल के हम आयोटा ला ही सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 2 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा इनवर्स की पावर -2। अब देखिए जब आयोटा की पावर 1 से आयोटा आ रहा है तो आयोटा के इनवर्स यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर -1 से भी आयोटा आ रहा है, और ये दोनों आयोटा की पावर 1 या 1 अपॉन आयोटा की पावर -1 यानी a की पावर m या a इनवर्स की पावर -m दोनों बराबर ही हैं। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि ये आयोटा जनरेटर है इसलिए इससे आयोटा के साथ साथ ये तीनों एलिमेंट्स जो शेष रहेंगे उन्हें भी जनरेट कर सकते हैं। अब इस आयोटा की पावर 2 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की पावर m को हम लिख सकते हैं a इनवर्स की पावर -m। तो आयोटा की पावर 2 को लिख सकते हैं आयोटा इनवर्स की पावर -2। आयोटा इनवर्स का मतलब हुआ 1 अपॉन आयोटा की पावर -2, 1 अपॉन आयोटा की पावर -2 का मतलब हुआ है 1 की पावर -2 और बटे में आयोटा की पावर -2। 1 की पावर -2 का मतलब हुआ है 1 अपॉन 1 की पावर 2, और इसी तरह से बटे में आयोटा की पावर -2 है, इसका मतलब हुआ है 1 अपॉन आयोटा की पावर 2। 1 अपॉन 1 की पावर 2 है मतलब 1, और बटे में 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब ये इस तरह से बना है, तो इसको पहले को चौथे पद के साथ गुणा करके ऊपर लिख दीजिए और दूसरे को तीसरे पद के साथ गुणा करके नीचे लिख दीजिए। तो फाइनली 1 गुणा आयोटा स्क्वायर और 1 स्क्वायर गुणा 1 बटे में आ जाएगा। तो फाइनली आ रहा है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 ही होता है, इसलिए आयोटा की घात 2 आप सीधा लिखें या इसके इनवर्स की पावर इनवर्स करके लिखें, दोनों से -1 ही आ रहा है, और ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि हम इसको इस तरह से ही लिखते हैं a की पावर m या a इनवर्स की पावर -m। इन दोनों को बराबर ही लिखना है क्योंकि हमें पता है ये तो जनरेटर हैं, लेकिन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके हम समझ सकते हैं कि a इनवर्स की पावर कुछ भी लगाएं वह भी जनरेटर ही आ रहा है, और पावर कुछ भी लगाइए आप, दोनों इंटीजर्स ही आनी है, mb और -mb। अब देखिए आयोटा की घात 3 करने पर माइनस आयोटा आता है, यानी आयोटा की घात कुछ भी चढ़ा करके आप इसके बाकी के सभी एलिमेंट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो आयोटा की घात 3 करने पर इस माइनस आयोटा को भी जनरेट कर लिया गया। आयोटा की घात 3 करने पर माइनस आयोटा कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है आयोटा क्यूब करने पर होता है आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए आयोटा क्यूब का मान हो जाएगा -1 गुणा आयोटा यानी माइनस आयोटा। तो इस तरह से आयोटा क्यूब करने पर माइनस आयोटा आ गया। अब आयोटा के प्रतिलोमी यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं a की पावर m और या फिर उसके a इनवर्स की पावर -m, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। बस आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, केवल रिप्रेजेंट करना है, बाकी वही चीजें बस उल्टा फुल्टा करके रिप्रेजेंट करना है। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर -3 लिखी आपने। अब क्या इससे माइनस आयोटा आएगा, तो देखिए आप 1 अपॉन आयोटा की पावर -3 की, इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर -3 और बटे में आयोटा की पावर भी -3 है। 1 अपॉन माइनस आयोटा की घात -3 का मतलब हुआ 1 की घात -3 और बटे में आयोटा की घात भी -3। 1 की घात -3 का मतलब हुआ 1 और बटे में 1 की घात 3, और बटे में क्या है आयोटा की घात -3, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की घात 3। तो 1 अपॉन गुणा 1 गुणा 1 और 1 अपॉन आयोटा की घात 3 का मतलब हुआ 1 अपॉन आयोटा गुणा आयोटा गुणा आयोटा। तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, और इससे भी माइनस आयोटा ही आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 और बटे में 1 अपॉन माइनस आयोटा।
क्योंकि आयोटा की घात 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा। तो 1/1 अपॉन 1/- आयोटा, यानी कि फाइनली माइनस आयोटा आ रहा है। यानी कि आयोटा की घात 3 करके माइनस आयोटा जनरेट किया जा सकता है। तो इसके प्रतिलोमी यानी 1/ आयोटा की घात की -3 करने पर माइनस आयोटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो घात 3 है या फिर -3 है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो घात कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आयोटा का प्रतिलोमी जो अवयव है यानी आयोटा इनवर्स है या 1/ आयोटा है, इससे आयोटा की घात 4 करने पर शेष जो एलिमेंट रह गया है 1, उसको भी जनरेट कर सकते हैं। तो आयोटा की घात 4 करने पर आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर मतलब हुआ -1 गुणा -1 और -1 गुणा -1 का मतलब हुआ 1। तो आयोटा की घात 4 करने पर फाइनली 1 आ गया। तो क्या 1/ आयोटा की घात -4 करने पर भी 1 प्राप्त होता है? तो 1/ आयोटा की घात -4 करने का मतलब हुआ 1 की घात -4 बटे में आयोटा की घात -4। 1 की पावर -4 का मतलब हुआ 1/ और 1 गुणा 4 टाइम्स बटे में है आयोटा की घात -4। आयोटा घात -4 का मतलब हुआ 1/ आयोटा। आयोटा 4 बार गुणा करना आपस में, क्योंकि ये आयोटा की पावर माइनस में है और बटे में हम लिख सकते हैं 1/ आयोटा। आयोटा की पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1/ आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 मतलब में आयोटा का 4 बार गुणा। तो फाइनली 1/ में 1 और 1/ ये हो जाएगा +1, क्योंकि हमें पता आयोटा की घात 4 करने पर आता है 1। तो आयोटा की घात 4 के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। तो 1/1 यानी 1 आ रहा है। यानी कि आयोटा की घात 4 करने पर 1 आता है, तो 1/ आयोटा की घात -4 करने पर भी 1 आता है। और चूंकि आयोटा की घात 4 लिखो या 1/ आयोटा की घात -4 लिखो, दोनों आपस में बराबर ही है, तो आना तो है ही। तो इसलिए आयोटा की घात कुछ भी चढ़ा करके आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1/ आयोटा की पावर भी कुछ न कुछ चढ़ा करके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं a की पावर कुछ चढ़ा करके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो उसी a की पावर m को हम a इनवर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि a इनवर्स की पावर भी कुछ न कुछ इंटीजर चढ़ा करके हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि a जनरेटर है तो a इनवर्स भी जनरेटर है, क्योंकि a से सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a की अलग अलग घातों के रूप में सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a के प्रतिलोम यानी a इनवर्स की भी सारी अलग अलग घातों के आधार पे हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि a यदि जनरेटर है तो a इनवर्स भी जनरेटर है, क्योंकि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये जनरेटर हुआ तो ये भी जनरेटर हुआ, a इनवर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी को। तो हम कह सकते हैं कि जी के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स भी इसी ग्रुप जी का जनरेटर है। अतः किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक a है तो a इनवर्स भी उसका जनक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली थ्योरम्स के लिए, और सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख लीजिए। और बहुत सारे थ्योरम्स के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप जाकर के आराम देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा प्लीज़।